तो जय श्री राम मेरे भाई, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी सदगुरुदेव की जय। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य वास्तव में ब्रह्म का आचार्य होता है। ठीक है, उस ब्रह्म का आचरण करना मतलब कि कहीं देना ही देना है। ठीक है, हमें वहाँ पे ये भाव नहीं रखना है कि देने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ या समझने वाला मैं हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके हमें इस चीज़ का अभ्यास कराना कि तू वास्तव में जो समझ रहा है वो नहीं है, तेरे मन का खेल है। ठीक है, तू कर रहा है, वास्तव में तू करने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य में ये नहीं है कि आप किसी लड़की को नहीं देख सकते या किसी अपनी माँ को प्रणाम करना या कुछ भी। ये सब अच्छी बातें हैं, ये अच्छी आदतें हैं कि किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, किसी को अभद्र भाषा से प्रयोग नहीं करना, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं करना। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे समझने की ये है, जो हमें कहा जाता है कि हमारे वीर, ठीक है, हमारे जो स्पर्म्स हैं उनके क्या संचय, उनको बाहर क्यों नहीं बहने देना चाहिए। लॉजिकल की बात है, लॉजिक की। कि भाई देखो, आप वास्तव में अन्न तो खाओगे ही, रोटी खाओगे, खाना भी खाओगे, चाहे आप किसी भी तरह का खाते हो। ठीक है, अब उससे चाहे कुछ भी बने, चाहे 1 बूंद बने, चाहे 2 बूंद बने, बनता है। ठीक है, अब आप उसको संचित करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक बात करते हैं हम उस समय, साइंस की। तो साइंस के आधार पे हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है शरीर में जहाँ हम 250 ग्राम, 300 ग्राम या 100 ग्राम भी वीर्य इकट्ठा करके रख पाए। ठीक है, क्योंकि प्रकृति जो है उसको वापस ले लेती है। कैसे? जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पसीने के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, आपके भाव विचार इधर उधर हुए तो आपका वीर्य स्खलन होता है, मतलब उससे भी खराब होता है। ठीक है, आप बहुत ऐसे रास्ते हैं। ठीक है, अब वीर्य एक तरह का नहीं होता, वीर्य 2 तरह का होता है। एक तो आपके शरीर में होगा, एक सूक्ष्म शरीर का वीर्य भी होता है जिसे हम प्राण शरीर बोलते हैं। ठीक है, इस वीर्य को भी संभालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ध्यान योग के रास्ते में आगे चल के आपका ये शरीर किसी काम का नहीं आता। आगे चल के ये आपके प्राण शरीर में ही जो भी शक्तियाँ आप प्रवाहित रहती हैं वो सारे प्राण शरीर में ही रहती हैं। तो उसी का वीर्य जो है हमारा, उसी की ऊर्जा जो है वो हमें आगे सपोर्ट करती हैं इस ध्यान योग के मार्ग पे, आत्म कल्याण के मार्ग पे, आत्म जागृति के मार्ग पे। ठीक है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपको शक्तियाँ नहीं होती हैं, सिद्धियाँ नहीं होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी चीज़ को समझाया है कि जो भी आपके पास है, ठीक है, वो बेकार नहीं है। ठीक है, बहुत ही लाभदायी है। लेकिन सभी योग से ऊंचा है ये राजयोग। ठीक है, जो सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। तो मुझे भी ये प्राप्त है। मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जो इस समय समाधि में हैं, लेकिन फिर भी वो समाधि में रहते हुए भी लोगों को आज जो उनको प्रति भाव रखता है, उनको दर्शन देते हैं, उनसे बात होती है और अभी ज्ञान की दीक्षाएँ भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये तो सद्गुरु की कृपा है, उनकी लीलाएँ हैं, वो ही जाने। ठीक है, लेकिन जो भी है, जो गुरु ने मेरे को दिया है, मैं सोचता हूँ कि अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हैं तो काफ़ी हो गई, हर जगह से बातचीत होती रहती है मेरी, काफ़ी मुझे ऑनलाइन कॉल आते हैं। भीड़ भड़के में रहना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं मेरे सामने कि भैया ब्रह्मचर्य तो हम कर रहे हैं, ठीक है, वास्तव में हमारा मन नहीं रुकता, वास्तव में हमारे अंदर विचार नहीं रुकते। तो भैया देखो, मन किसी का नहीं रुकता, विचार किसी के नहीं रुकते, क्योंकि नेत्र ही हैं। ठीक है, और मन भी नेत्रों से ही देखता है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, ठीक है, धीरे धीरे हमें सोचना क्या है। तो हम इसको इस तरह समझते हैं, जैसे हमारा एक दायरा है, हमारे घर में हमने कुत्ता बांध दिया। ठीक है, कुत्ता एग्जैक्टली मन है, हमने उसको बांध दिया, तो वो क्या करे, उसको हमने 100 मीटर की रस्सी पे पहले छोड़ रखा है, तो वो 100 मीटर दूर जाके कूदता रहता है। ठीक है, जैसे वो वहाँ पे कूदता रहेगा, वो उसको जब 100 मीटर जाएगा उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई इससे आगे मेरे को नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे गले में पट्टा बंधा पड़ा है। ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हो जाएगा, फिर हम उसको धीरे धीरे खींचना शुरू करते हैं। कहने का मतलब अभ्यास के तौर पे, एकदम से नहीं होता है, अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। किसी का मतलब हमें किसी से प्यार करना है तो वास्तव में हमें उसके प्रति समर्पण दिखाना है। ठीक है, जैसे अब
एग्ज़ाम्पल में हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे अब किसी को कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, ठीक है, कोई लड़की उसको पसंद है और वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूं, उससे आगे अपना परिवार चलाऊं, ठीक है, वो मेरे लिए उत्तम है, अच्छी है, ठीक है। तो शारीरिक काम वासना एक अलग चीज़ है, शारीरिक काम वासना अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है, ये बात साधक लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। प्रेम एक अलग अनुभव होता है और शारीरिक काम वासना का अलग अनुभव होता है, ठीक है। तो बट हम इसको इस तरह से लेते हैं कि हम उसको, लड़की को विश्वास दिलाने के लिए उसको हर तरह से बोलते हैं कि तू बस मान जा, ठीक है, तू जैसे कहेगी वैसे करेंगे, जैसे रखेगी वैसे, मतलब जो भी तू कहेगी हम तेरी आज्ञा में रहेंगे, ठीक है, तेरी गुलामी करेंगे। इस तरह से हमें ईश्वर को भी प्रलोभन करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। कहीं ना कहीं जा कर के हमारे भावपूर्ण आंसू जब निकलने शुरू होते हैं, हमारे चित्त में से कहीं एक आवाज़ निकलती है, तो उसी को परमात्मा रीझ जाता है, मान जाता है और आपको उस अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त कराना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कई लोग वास्तव में इस चीज़ को अनुभव करते हैं ना, तो उनके जीवन में क्या होता है, उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनके कर्म एकदम से आड़े आने शुरू हो जाते हैं। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं यार ऐसा कर तो रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। मेरा काम ठप हो गया, मैं समाज से कट गया, ठीक है, अपने घर परिवार से मेरी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये एक शुरुआती स्टेट होती है, आपकी एक परीक्षा होती है कि आपको किस किस परिस्थिति में गुरु डाल रहा है, ठीक है। यही गुरु का काम होता है कि आपको हर परिस्थिति से डालेगा, निकालेगा, समझाएगा, बताएगा। तो ये आपको अपने विवेक से ही करना होता है, ठीक है। वो तो आपके सामने परिस्थिति रख देगा, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख दिया गया है, ठीक है। अब आपको उसका उत्तर सभी पता है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता होता वो तो बस भाई मेरे से नहीं होने का, ठीक है, तो उनका फेल होना तय है। इसीलिए क्या होता है कि गुरु हज़ारों लाखों शिष्य, करोड़ों शिष्य उनके बनते हैं, ठीक है, सदगुरु कृपा से उनके बनते हैं। गुरु का काम क्या है, जो भी आ रहा है आने दो, आने दो, आने दो। गुरु को ये पता है अच्छे से कि जो आएगा, ठीक है, वो कितने दिन टिकेगा, कितना रहेगा और क्या करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी आत्म शांति के लिए आ जा तू भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि जब गुरु छानना शुरू करता है, ठीक है, वही शिष्य वहाँ गुरु के सामने उनकी सेवा में रह करके क्या बोलते हैं कि मुझे भी वो अवस्था दो, मुझे भी ज्ञान मार्ग पर चलना है, मुझे भी ध्यान साधना करनी है, मुझे भी आत्मकल्याण करना है। तो गुरु बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तो कर ले भाई। जब गुरु अपना काम करना शुरू कर देता है तो फिर वही शिष्य बोलता है गुरु मेरे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, गुरु जो है मेरा मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, गुरु मेरी केयर नहीं करता, गुरु मेरे को समझता नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मेरे जीवन में इतना कुछ अनर्थ हो रहा है, ठीक है, सब व्यर्थ हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो गुरु के ऊपर लालसा रखते हुए, तो गुरु इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। गुरु अंदर से सोचता है कि यार जब बोल रहा था बड़े बड़े लंबी डींगे हाँक रहा था, जैसे बोलोगे वैसे करूँगा, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, अब क्या हो रहा है, अब इसकी कैसी हो रही है, तो कोई बात नहीं, तेरे को रहना है रह, नहीं रहना है तो जा, ठीक है, तू जाएगा 100 और आएंगे, ठीक है। उन 100 में से एक कोई आता है कि हाँ भाई ठीक है, अब जैसे आप कहोगे वैसे रखूँगा, ठीक है, अब जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे, हैं, मुझे ध्यान साधना से मतलब है, मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि मेरा गुरु ब्रह्म है, ठीक है। जिस गुरु ने आपको घट में ब्रह्म का दर्शन करा दिया, अपनी आत्म दर्शन, उस परमात्मा का दर्शन करा दिया, ठीक है, वही सदगुरु होता है। खुली सी बात है, हमारे वेद पुराण शास्त्र इसी बात की अनुमति देते हैं कि ऐसा ही गुरु धारण करना चाहिए जीवन में, जो आपको आत्मकल्याण के मार्ग की ओर ले जाए। तो वही है ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजना शलाक्याम। तो वही चीज़ें, यही सब जो हैं हमारे जीवन में, वो अर्थ, इनका अर्थ बना देता है। यही चीज़ें वो करके दिखाता है कि ज्ञान की सूरमे से आपके अज्ञानता के अंधेरे को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यही जो है ब्रह्मचर्य के रास्ते में, यही जो है हमारा टूर है, यही हमारा रास्ता है ये ब्रह्मचर्य का, ठीक है। वास्तव में हमें गुरु आज्ञा में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। और वीर्य को रोकना हमारे बस में नहीं है, खुली बात है। शक्ति, वीर्य एक शक्ति है, एक ऊर्जा है साधकों के लिए, तो उस ऊर्जा को हमें व्यर्थ बहाना भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि भाई देखो, आप नहीं संचय कर पाओगे इतना, बट वो किसी न किसी रूप से प्रकृति निकाल लेगी, खुली बात। इस बात का वहम आप निकाल लो कि आप उसको रोक सकते हो,
बट हाँ, ये हो सकता है कि जब भी आप ध्यान साधना में बैठो, ठीक है, तो इस चीज़ का अनुभव करो कि मूलाधार से शक्ति जो है वो आपकी अनहद में आ जाए, ठीक है। उम, स्वादिष्ठान में, अनहद में, मणिपुर में, ऐसे जो है, इसे अनुभवों में पता चलता है। धीरे-धीरे करके जैसे ही आप अपनी साधना की अवस्था को बढ़ाओगे, जैसे-जैसे आप अपने अ, जो भी गुरु हैं आपके, ठीक है, और जिनके नहीं हैं, उनको तो मैं सलाह दूँगा कि आप करें, ढूँढें, क्योंकि बिना गुरु के आपकी साधना सफल नहीं होगी। आप चाहे कितना ही ध्यान योग कर लें घर में बैठ के, उससे कुछ नहीं होने का, ठीक है। योग हर किसी नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, साधना हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो योगा, योगा भी हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। ये हर किसी के लिए है ही नहीं, ये साधकों के लिए ही है, ठीक है। संसारिक व्यक्ति अगर योगा भी करता है, तो उसके अंदर जो है, ऐसी वो ऊर्जा प्रकट होती है कि वो आपकी बीमारियों को दबा देगी। ये योगा के लिए है, ठीक है। और वो आप ख़त्म नहीं करेगी, वो उसको दबा देगी। लेकिन जैसे ही आप योगा छोड़ोगे, वो बीमारियाँ इतनी गुना ज़्यादा डबल होके निकलेंगी कि आप उसका इलाज ही नहीं करा पाओगे, क्योंकि साइंस में ऐसा कोई इलाज है नहीं, ठीक है। लेकिन सद्गुरु के पास इसका इलाज होता है, वो योगा करवाते हैं, साधना करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, सत्संग, कीर्तन, भजन, ठीक है। और इसकी वजह से आपको कुछ ऐसे वेदों के अनुसार 4 फल देते हैं। ऐसे 4 फल वो देते हैं जिसकी वजह से आपके शारीरिक सभी रोग कट जाते हैं, प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, आपके कर्म खत्म हो जाते हैं, आप उस ब्रह्म में पूर्णतः लीन होने के योग्य हो जाते हैं। जैसे ही गुरु की कसौटी पे आप खरे उतरते हैं तो, ठीक है। लेकिन वास्तव में कोई बिरले ही होते हैं जो इस तरह के परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं, ठीक है। कहीं जा कर के किसी ध्यान में बैठ जाना, ये कोई समस्या का किसी भी तरह का समाधान नहीं है। आपका मन शांत नहीं हो रहा, आप त्याग नहीं कर पा रहे, तो भैया देखो, कहीं जंगल में जा कर के, या साधु जीवन धारण करके, या वैरागी होकर के, मतलब कि एकांत में जा कर के आप बाबा बन गए, तो भैया विचार वहाँ पे भी आएंगे, चिंता आपको वहाँ पे भी खाएगी, ठीक है। और जो आपको मुक्त होना है, आपको विचार मुक्त होना, आपको कोई मन में वश करना है, तो आप संसार में रहकर भी कर सकते हो, ठीक है। वास्तव में जो बाबा होंगे ना, जो साधु होंगे, वो आपको यही सलाह देंगे, छोड़ दे दुनियादारी और लग जा बाबा के चक्कर में, हैं, छोड़ दे अपना घर त्याग कर। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है। हमें संत महापुरुषों की, गुरुओं की बात सुननी चाहिए कि भाई देख, संसार में ही सब कल्याण है, कर्म ही मनुष्य का धर्म है, ठीक है। जैसे ही हम कर्म को भूल जाते हैं, तो हम अपने जीवन को भूल गए, ठीक है। हमने अपने जीवन को ही ख़त्म कर दिया। परिवार जो हमें एक कुटुंब में मिला है, छोटी सी सेवा मिलती है पुत्र को, जिसमें उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन बच्चे, आप इनको ही अपना परिवार समझे और इनको ही सत्मार्ग पे चलाएं, ठीक है। धीरे धीरे करके सभी अगर ऐसा करते हैं, तो हम वास्तव में विश्व शांति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें समझ में आएगा कि समाज में कितना गलत हो रहा है दूसरों के साथ में, है। हमें किसी के साथ कुछ करना नहीं है, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। हमेशा नम्र भाव से रह करके, ठीक है, अपने आप को उस ब्रह्म में हमेशा लीन रखना है, उसके भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, जैसा आपको मन करे। कई लोग कीर्तन करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बात की सलाह मैं आपको दूंगा कि आप बाबा तांत्रिकों के चक्कर में ना फंसे कभी भी, ठीक है। क्योंकि 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 मतलब ये है कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, आपके कुल देवी देवता होते हैं, गृहस्थों के तो होते ही हैं, खुली बात है, कुल देवी देवता होते हैं। वो आपके कुल देवी देवताओं को पूजा करवा के एक साइड रख लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई देख, जब तक तो जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं करेगा, मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो वास्तव में वो क्यों नहीं कर पाएगा, इसका लॉजिक समझो कि वो क्यों नहीं कर पाता। वो इस वजह से नहीं कर पाता क्योंकि अगर वो आपकी पूजा नहीं कराएगा, वो कराना शुरू करेगा, तो आपके वो पितृ जो हैं, वो आपके देवी देवता जो हैं, वो आपके साइड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो उसके लिए रास्ता बनानी शुरू कर देती है पूजा, तो वो अपनी शक्तियों को बेच करके आपके घर में और बवंडर करा देता है, ठीक है। और कई बार तो कई जगह तो ये देखने को मिलता है कि जो वही काम कर रहा है उसको ही अपनी शक्तियों को नहीं पता, ठीक है।
उसको ही अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर सकती है, वो वहाँ जाके क्या डंबर मचाएगी। क्या पता वहाँ तेरा बाप बैठा हो, हैं, तू उसको भेज रहा है, वो उसको पकड़ के बिठा ले। फिर वो ढूंढता रहता है वहाँ पे, आई नहीं आई नहीं। अरे भाई वहाँ तेरे से भी बड़ा डबल मिल गया उसको, वो क्यों आएगी वापस, हैं। तो कई साधकों का ये अनुभव है। साधक तो पता है क्या करते हैं, अब जाते हैं और ऐसे जगहों पे जा करके अनुभव लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कई लोग इतने उद्दंड होते हैं कि उनके पीछे कोई ना कोई लगा के भेज देते हैं कि इसका शरीर साफ है, इसके शरीर पर कंट्रोल किया जाए, मैं इस पर पेशी लाऊंगा, इसको मैं खिलाऊंगा, इसको ऊपर खिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन जिनका मूलाधार एकदम मस्त है, एकदम पक्का है, ठीक है, किसी माई के लाल में दम नहीं है उसके ऊपर कुछ कर दे, ठीक है। अपने परमात्मा पे विश्वास है, अपने गुरु पे विश्वास है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना है, चाहे कितना ही बड़ा भगत क्यों ना है, ठीक है। वो करता रहे जो करना है, ठीक है। और वो पता है क्या करते हैं, वो खुद बताते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई, मैं आके घर में बैठा, मैं ध्यान में बैठा, और जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, वो मेरे सामने ऐसे कुत्ते का रूप बना के आए, कभी भैंसे का रूप बना ले, कभी ऐसे लंबा खड़ा हो जाए। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आपने क्या किया? मतलब मैंने तो उसको पकड़ करके अपनी नाड़ी में बिठा दिया। मैं कहा अच्छा, नाड़ी में बिठा दिया, फिर क्या हुआ? तेरी नाड़ी में गैस नहीं हुई? मतलब इसमें गैस होती है, फटना शुरू, ऐसा लगता है दर्द सा हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो एक क्रिया है ये अलग से, ये तो अगर कोई पर्सनली बात करेगा तब उसको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो है भाई ये पैसों में नहीं है, मेरे को पैसों में नहीं मिला, मेरे को गुरु ने फ्री में दिया है, तो मैं क्यों पैसे लूँ इस चीज़ के, ठीक है। मैंने उसको नाड़ी में बिठा दिया, अब वो मेरे हाथ पैर जोड़ने लग गया, भाई छोड़ दे जान दे। मैंने उसको 1 हफ्ते तक साले को बंद करके रखा। क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई, जब उसको ये पता है कि मैं इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो उस मेरे को परेशान करने आया है क्यों? और वो भी ध्यान साधना के टाइम पे दुखी कर रहा है, हैं? मतलब मेरी ध्यान साधना बंद करके तू बच जाएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। तो सामने जो आई हुई शक्ति होती है वो भी कहती है भाई यार एक काम करो, आप देखो हमसे उच्च लेवल के आप लोग हो, ठीक है, हम प्रणाम करते हैं, मेरा भी कुछ कल्याण का मार्ग खोल दो, कुछ समझ में आए, ठीक है। कुछ नहीं रखा उससे, वो भोग दिया और मैं चला गया। मेरे को क्या था, मेरे को नहीं पता इस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मुझे इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं क्या करूँ, हैं? अब मेरी गलती भी नहीं है। मैं क्या, गलती तेरी क्या है? गलती तेरी ये है कि तूने जीवन जो है ना अपना इस तरह से जिया कि तेरे को निचली योनि में डाल दिया गया, ठीक है। नहीं तो अगर तुम वास्तव में अगर अच्छे कर्म करता, ठीक है, तो तेरे को ये योनि प्राप्ति नहीं होती, खुली बात। तो प्रेत योनि में आता भी नहीं, हैं? क्योंकि देख यहाँ पे और भी अच्छी आत्माएं भी हैं, तू ही नहीं अकेला आके बैठा है। क्योंकि जब ये योगी योग करता है, जब ध्यान करता है, जब साधना करता है, तो वो क्या होता है कि उसके पास में ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे क्यों किसी भी तरह की क्यों ना है, ठीक है, उसको वो रोक देती है। वो बढ़ने नहीं देंगी, उसको बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगी। क्योंकि जो परमात्मा की इच्छा होती है, वो परमात्मा की इच्छा होती है, ठीक है। परमात्मा मतलब कि आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो ना, तो फिर वो वहाँ पे उसकी चलती है, ठीक है। तेरा यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। वो खुली बात एक चीज़ भी बोलता है। चलो ये टॉपिक भी हमारा हो गया। तो और तीसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा, तो आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। आपके साथ जो बात हो रही है, अगर आपको वास्तव में कोई ये कहता है कि आप भजन कीर्तन करो, ठीक है, और बिना उसको जाने, हैं, क्योंकि पहले ही हमारे जीवन में एक है ज्ञान, योग और भक्ति, ठीक है, ये एक रूल है। पहले आपको ज्ञान, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप भक्ति कर रहे हो तो वो कृष्ण की कर रहे हो ना। आपको तो वो कृष्ण दिखा रहा है सामने, या राम दिखा रहा है, या काल भैरव दिखा रहा है, या माँ दिखा रहे, या आदिशक्ति या पराशक्ति, ठीक है, ये होती हैं। ऐसे में मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती है, लेकिन ये माया का रूप है, ठीक है। आपके इस माया के रूप में ही आप जैसे ही ध्यान करोगे, अगर आप आत्मकल्याण की ओर चल रहे हो, तो ये सब आपके लिए माया का रूप है, ठीक है। जैसे ही ये आप सद्गुरु शरण में जाते हो, तो ये भी उस पर ब्रह्म की सेवा करती हैं और आप भी उसी के सेवक हो जाते हो, खुली बात। तो उन दोनों का टकराव होता है सामने कि ले बेटा, अब तेरी जो है मैं उस लेवल पर नहीं आने दूँगी, हैं,
तो वो उसके जीवन में भी माया का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं, मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। तो धन भी माया भी कितनी दिखाएगी, इतनी ऐसा आप ये कहोगे छोड़ यार क्या रखा ध्यान साधना में, जीवन का सुख हो, ठीक है। इस शारीरिक सुख को सब समझो, हैं। धन भी आएगी, माया भी आएगी, शक्तियाँ भी देती हैं, ऐश्वर्य मान बहुत, लेकिन हमें इस सब चीज़ का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमें अपने आत्म कल्याण की ओर ध्यान देना है, क्योंकि ये सब छोटा है, ये तो वैसे ही झक मार के आएगा। ये सब तो जैसे परछाई है, जैसे आप सूरज की ओर मुँह करके खड़े हो तो ये पीछे आपकी परछाई है, लेकिन आप जैसे ही इसके पीछे भागोगे तो आपने सूरज की ओर पीठ कर दी और ये आपके आगे आगे भागेगा और परछाई कभी आपके हाथ में नहीं आने वाली, ठीक है। वो हमें इस तरह से रहना चाहिए, जैसे हमें जितनी ज़रूरत है संसार से उतना सुख लिया, यूज़ किया और निर्विकार निर्विकल्प रहो ना, मौज लो, सेवा भाव से रहो। जो करने वाला मैं नहीं हूँ, जो भी करने वाला है वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। सुख भोगने वाला भी नहीं, दुख भोगने वाला भी नहीं, मैं हूँ ही नहीं, ठीक है। मैं दृष्टा मात्र हूँ, करने वाला सब ब्रह्म है। तो जब आपके बुद्धि में धीरे धीरे ये बातें बैठ जाएंगी, मैं तो अभी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को कर लिया, मैंने इस चीज़ को साध लिया, लेकिन आपको ये नहीं होगा, शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होता है, ठीक है। जैसे कि हमें कर्म योगी बनना भी है, ठीक है। अब आपको ज्ञान हो गया, आप ध्यान साधना कर रहे हो, हमने उस अवस्था में प्राप्त कर लिया जहाँ हमारा मन डगमगा नहीं रहा है, ठीक है। हम एकाग्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे जीवन में, गृहस्थी भी मस्त चल रही है। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि भाई अब हमें करना क्या है। हमने ब्रह्म को भी प्राप्त, मतलब दर्शन कर लिया है उसका प्राप्त, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। दर्शन कर लिया है, अब हमें ज्ञान हो गया है वास्तव में हमारा मार्ग क्या है, तो हमें इस चीज़ का भी ज्ञान हो जाता है कि हमें वास्तव में करना क्या है। तो हमें सिर्फ कर्म योगी बनना है। श्री कृष्ण ने क्या कहा, अब तुझे ज्ञान हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब ध्यान साधना कर, मौज ले और कर्म योगी बन। अपने कर्म को निर्विकार निर्विकल्प होकर काम करता रहे, बिना फल की अपेक्षा किए, ठीक है। तू बस मेरे लिए निमित्त मात्र है, ठीक है। जब मेरा मन होगा तब मैं तेरे प्राण निकाल के शरीर खत्म कर दूँगा, हैं। और जब मेरी इच्छा होगी तो दोबारा से तेरे को बना दूँगा, हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि जहाँ हम ये सोचते हैं कि हमें धन इकट्ठा करना है, तो भाई तुम धन इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो धनी को धन इसीलिए मिलता है कि जो दूसरों को हेल्प करे, उसको बांटे, गरीब लोगों को बांटे, ना कि नेम और फेम के लिए, ठीक है। आप उसकी हेल्प करो, किसी की, कोई गरीब है, कोई कैसा भी है, दीनहीन बंदों को, अगर आपके पास परमात्मा ने उतना दिया है, ठीक है। और नहीं दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना कल्याण करो ना, आप आत्मा का कल्याण करो। मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि आप अपना कल्याण करो, ठीक है। और अपना कल्याण करोगे तभी जाके तुम दूसरों का कल्याण करोगे। अब उसका ब्रह्मचर्य का एक टॉपिक हो जाए, थोड़ी सी हो जाए। देखो, जैसे ही हम जो हमारे स्पंज है, हम उसको धीरे धीरे रोकना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे अंदर गर्मी पैदा करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमारा ध्यान जैसे ही माया में जाएगा, वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो माध्यम से आपके दोनों तरह से वीर्य खत्म होना शुरू हो जाता है। एक शरीर से तो होता ही होता है, लेकिन आपके प्राण शरीर से भी वो चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो साधक लोग कई तरह से इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इस संसारिक प्रकृति की शक्ति से जुड़ करके उनसे ऊर्जा लेते हैं, उनके लिए इन वीरों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। वो चाहे इसको रोकें चाहे ना रोकें, ठीक है। पहली बात तो फिर उनका निकलना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो उस ऊर्जा के थ्रू ऊपर से प्राण शक्ति जहाँ से घुसती है, ठीक है, और वो नीचे घुसती है, तो वो जैसे चुंबक होता है, तो वो नीचे से ऊपर खींचती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है। ये सिस्टम कुछ उल्टा सा चलता है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो नीचे रहता ही नहीं है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने प्राण शरीर में स्थित होना शुरू हो जाता है, भोजन पानी सबका कम हो जाता है, तो वो प्राणों पे ही जीवित रहता है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी मुद्राएं आती है कई तरह की, जिसमें हम खेचरी मुद्रा का नाम सुनते हैं। तो खेचरी मुद्रा जो है, कोई खींच के ना करे, कोई ऐसे उस तरह से ना करे जिससे आपके शरीर को पीड़ा हो, उसको कष्ट हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे जैसे ध्यान की इस अवस्था में चढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, आपको खुद ही इस अवस्था की प्राप्ति होगी सद्गुरु कृपा से,
आपकी बुद्धि में वो खुद ही इस बात को घुसाएगा, आपके विवेक देगा कि ऐसे इस तरह से रख, ठीक है। तो आपको खेचरी प्राप्त होगी। मेरी भी खेचरी है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। आज्ञा नहीं है ना बताने की, दिखाने की, सॉरी। बता सकते हैं क्योंकि बातें दुनिया करती है, ठीक है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, बट कर पाना, और जिसने कर लिया वो दिखाएगा नहीं, खुली बात। ये दिखाने की चीज़ है ही नहीं, ये गुप्त चीज़ें हैं, ठीक है। ये अष्टांग योग के अंदर ही एक योग आता है, ये उसी तरह का कुछ योग है, ठीक है। जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ब्रह्म योग, इस तरह के ये योग होते हैं, ठीक है। ये इसी तरह का अष्टांग योग है, इन्हीं में इसमें ये योग आता है, ठीक है। तो कई तरह के योग हैं अपने जीवन में। समझना, समझाना अपना यही साधकों का काम होता है, आपस में चर्चाएँ करना, जो नहीं पता है उसको पता करना। जिनके पास भक्ति की कमी हो भगवत चर्चाएँ करते हैं, जिनके पास ज्ञान की कमी हो ज्ञान की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारा जीवन वैसे ही होना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए हमारी बातें होनी चाहिए, समाज के कल्याण के लिए हमारा जो है आगे कदम उठने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अब जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें वास्तव में ऐसा क्या करना चाहिए जो हम अपने समाज को आगे अच्छी फल दे सके। तो आज का जो हमारा कल्चर है, हम खुद समझ रहे हैं कि हम जो है चाह करके भी उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये कह सकते हैं कि भाई देखो, आने वाला फ्यूचर, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारे जो पीढ़ियों का भविष्य है, उनको इस चीज़ को समझाओ, उनको बताओ कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है कि हम सबको बीमार पड़ना है ही है, ठीक है। योगी साधक नहीं पड़ेंगे जिनको खेचरी सिद्ध है, क्योंकि खेचरी एक एंटीबायोटिक चीज़ होती है जो शरीर के अंदर से सभी रोग नाशक, जितने भी रोग होते हैं, जो भी कीट जो होता है, जो अपना वायरस बोलते हैं, सबको ख़त्म कर देता है, ठीक है। आपके आसपास एक ऐसा हवामंडल बना देता है जो वायु के अंदर बहने वाली जो प्राण, जो आपके बीमार बनाती है, जो भी कुछ करती है गलत, आपके शरीर के अंदर बीमारियों को पैदा करती है, सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है, ठीक है। धीरे धीरे होता है, बट हाँ, अब जो हमारे टॉपिक है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। हमें अपने परिवार को, अपने जो आने वाले फ्यूचर हैं, उनको इस बात को समझाना है कि आप ऐसे ना करो, ठीक है। आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से हमारी प्रकृति पर असर पड़ेगा, ठीक है। हमारे शरीर पर असर पड़ेगा बहुत ही, बट सबके पास अपनी समझ है, अपनी समझ से समझो, ठीक है। किसी को भी, हमें सिर्फ ये रहना है कि अपने आत्मा कल्याण के चक्कर में किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचानी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत को सहो, ठीक है। अब ये भी हमें खुद ही विचार करना होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं, क्यों। अब गलत और सही का मैं कैसे अवलोकन, मैं अपना मूल्यांकन कैसे करता हूँ गलत और सही का। जैसे मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ या दूसरे से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको एक बार सोचता हूँ कि ये मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा, ठीक है। तो जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें ये गलत हो रहा है, तो वहाँ बोलो, ठीक है। और मन करता तोड़ फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि गलत का साथ तो भगवान भी नहीं देते, ठीक है। और वैसे भी चतुर योग है, चतुरों को योग है, ठीक है। यहाँ चतुर बन के रहोगे तो जी पाओगे, नहीं तो सीधे साधे रहोगे तो समझदार आदमी आपको खा पी के निकल देगा, खुली बात है, ठीक है। तो इसी से हम अपना आज का प्रोग्राम, आज का जो है ब्लॉग रोकते हैं। और जय श्री राम सभी को, सभी की साधना मंगलमय हो, सभी को उच्च कोटि की साधना प्राप्त हो, सभी को सद्गुरु कृपा प्राप्त हो, सभी को जो भक्ति कर रहे हैं उनको भक्ति योग प्राप्त हो, ठीक है। मेरी यही कामना है, ठीक है। और एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े और भी लोगों को अवेयर किया जाए इस मामले पे। और कोई प्रश्न है तो आप पूछो। जय श्री राम।